वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। तू महान है, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। सर्वशक्तिमान यीशु तू है परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम तेरे पास आते हैं प्रभु, और परमेश्वर हम पुकारते हैं परमेश्वर तुझे। आज के दिन हम तेरे वचन को सुनने, तेरे वचन को समझने यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर। प्रभु आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा, आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर पूर्ण होने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु कार्य करे। प्रभु हम तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे, ताकि हम सही हो सके। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने किसके बारे में सीखा था? एलीशा के बारे में। हालेलुया। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने एलीशा के बारे में सीखा था, और जैसे मैंने कहा कि आज हम और ज्यादा सीखने वाले हैं एलीशा के विषय में। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो हमने सीखा। कि सबसे पहली चीज कि एलिया एलीशा को कहाँ ले गया? कौन बताएगा मुझे? कोई कोरस आंसर नहीं, मुझे बताओ कहाँ ले गया? हाँ रमेश बताओ। पहला स्थान कौन सा था? जोर से बोलिए। गिलगाल। अच्छा, दूसरा स्थान, अब यहां से मुझे कोई चाहिए। दूसरा स्थान कौन सा? बेतल। तीसरा स्थान, वहां से कोई बताइए। तीसरा स्थान कौन सा है? हाँ, यरीको। और चौथा स्थान कौन सा है? यरदन। ठीक है, तो हम गुजरते हैं, पहले हम रहते हैं गिलगाल में, फिर हम जाते हैं बेतेल की तरफ, फिर हम जाते हैं यरीको की ओर, और उसके बाद हम जाते हैं यरदन की ओर। हालेलुया। तो आज हम और थोड़ा आगे जाएंगे एलीशा के जिंदगी को देखने के लिए, एलीशा के जिंदगी को परखने के लिए हम थोड़ा और सीखने वाले हैं आज के दिन। हम उसी वचन से शुरुआत करेंगे। पहला राजा 19वां अध्याय 19 और 21 वचन। हमने सीखा था कि यीशु मसीह हमें खोजने आया है, और यीशु मसीह हमारी तलाश करने आया है, जैसे एलिया एलीशा की तलाश करने आता है। पहला राजा 19वां अध्याय 19 से लेकर 21 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, एलिया ने उस स्थान को छोड़ा, हाँ, और शापात के पुत्र एलीशा की खोज में निकला। हाँ, एलीशा 12 एकड़ भूमि में हल चलाता था। एलीशा आखिरी एकड़ को जोत रहा था। जब एलिया वहां आया, एलिया एलीशा के पास गया। तब एलिया ने अपना अंगरखा एलीशा को पहना दिया। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हालेलुया। पिछले हफ्ते याद है हम लोग ने इस बारे में बातचीत किया था कि एलिया जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, और एलीशा जो है वो कलीसिया का प्रतीक है। और जिस तरीके से एलिया एलीशा की खोज में आया, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारी खोज में आता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते याद है आप सब लोगों को हमने ये सब सीखा था। आज हम कुछ और सीखने वाले हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उस वचन में। और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया, और एक जोड़ी बैल लेकर बलि के लिए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, और उसकी सेवा टहल करने लगा। अभी बाइबल में हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि एलिया जो था वो एलीशा के खोज में आता है, और एलीशा को पाता है, और एलीशा को देखकर वो अपना अंगरखा किसके ऊपर डालता है? एलीशा के ऊपर डालता है, एलीशा के ऊपर डालता है। और बाइबल बताती है एलीशा उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन आज मैं आपको और कुछ सिखाना चाहता हूं। हमने यीशु मसीह कलीसिया की खोज में आते हुए देखा, एलिया एलीशा की खोज में आते हुए हमने देखा,
लेकिन एलाइशा का उस पे क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिस्पॉन्स था, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते नहीं देखा, जो आज हम देखने वाले हैं कि एलाइशा ने क्या किया। जैसे ही एलिया ने उसके ऊपर अंगरखा डाला, पहली चीज जो एलाइशा ने किया वो है कि वो एलिया के पीछे दौड़ा। बोलो, एलिया के पीछे दौड़ा। पहली चीज जो था वो एलिया के पीछे दौड़ा। दूसरी चीज जो एलाइशा ने किया वो कहा कि मैं मेरे माता पिता को चूम कर आता हूं। बोलो, माता पिता को चूम कर आता हूं, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं एलिया के साथ अपनी जिंदगी बिताने वाला हूं। पुरानी जिंदगी को मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पुरानी जिंदगी को अलविदा करके वो नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहा है एलिया के साथ। हालेलुया। कलीसिया, यीशु मसीह हमारे खोज में आता है, यीशु मसीह हमारी खोज करता है, लेकिन हम सभी लोगों को एक बात जानना जरूरी है, जब तक हम हमारी पुरानी जिंदगी को त्यागते नहीं हैं, जब तक हम हमारी पुरानी जिंदगी को अलविदा नहीं कहते हैं, हम यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा ताकि हम यीशु मसीह की सेवा करने के काबिल हो सके। हालेलुया। तो माता पिता को, पहला चीज क्या कहा उसने माता पिता को इनकार किया, उसने माता पिता को उसने अलविदा किया और वह आगे बढ़ा। और फिर दूसरी चीज जो की उसने, 21वां वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा चीज जो किया, तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। हालेलुया। अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको बलिदान देना जरूरी है। आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। उसने क्या किया? उसने बलिदान दे दिया। अब मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनना। एलाइशा ने क्या किया? उसने पुराने सारी चीजों को, उसके जो भी काम के चीजें थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आगे बढ़ा था, तो वो जो चीजें थे उसको उसने इनकार किया और यीशु मसीह के पीछे चलने को शुरुआत किया। एलिया के पीछे चलने को उसने शुरुआत किया। तो हमें भी जो सारी बातें हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको बलिदान देना पड़ेगा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे ठीक रीति से चल सके। अगर आप बलिदान देते नहीं हैं, आप प्रभु के काबिल नहीं हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पुरानी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं। आपको पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, आपको पुरानी जिंदगी को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर आप सही मायने में यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के बच्चे कहलाएंगे। अगर आपने पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा है तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं कहलाएंगे। एलाइशा को एलिया का चेला बनने के लिए उसे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ा। जो भी उसके पास था उसने उसे बलिदान की रूप में चढ़ा दिया ताकि वो फिर से लौट कर ना जाए। हालेलुया। उसने क्यों चढ़ाया बलिदान के रूप में? ताकि वो फिर से उसके पास लौट कर ना जाए। हम लोग अभी भी उस चीजों को लेकर चलते हैं और जब मन आया तब लौटकर पीछे जाते हैं, जब मन आया तब लौटकर आगे आते हैं। हमें उन चीजों को बलिदान चढ़ाना है ताकि हम लौटकर पीछे ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद और एक चीज लिखा है, तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला। क्या किया उसने? बोलो, कमर बांधा। हम कमर कब बांधते हैं? आपको पता है हम कमर कब बांधते हैं? जब हम भारी बोझ उठाने वाले रहते हैं तब हम कमर बांधते हैं। यानी कि परमेश्वर के पीछे चलना प्रियो आसान नहीं है। आपको कमर बांधकर चलना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो, कमर बांधकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सख्त रीति से चलना पड़ेगा। आप आसान रीति से हले डुले नहीं चल सकते। आपको सख्त रीति से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सख्त रीति से चलते हैं तब परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। तो वो बोलता है कमर बांधकर
एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। क्यों ना मेरे साथ बोलिए, आइए मेरे साथ मार्कुस का 3 अध्याय वचन 14 और 15 पढ़ेंगे हम लोग। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि यीशु मसीह हमें उसके पीछे चलने को क्यों कहता है? क्या कारण है कि उसके पीछे हम चले? तब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। पहला चीज है, प्रभु यीशु मसीह हमें उसके पीछे चलने के लिए इसलिए कहता है ताकि हम उसके साथ साथ रहे। बोलो, उसके साथ साथ रहे। जब तक हम उसके पीछे चलते नहीं हैं, हम उसके साथ रहने के काबिल नहीं है। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो ही हम उसके साथ रहने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसके पीछे चलते नहीं हो तो आप उसके साथ रहने के काबिल नहीं हो। अगर आप उसके पीछे चलते हो तो ही आप उसके साथ रहने के काबिल हो, और तो ही वो आपके साथ साथ रहेगा। और फिर आगे क्या लिखता है? और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे, कि वो प्रचार करे, और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार मिले। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार मिले। तो ये सारी बातें हैं जो हम सीखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो क्या सब होता है करके। बोलो, मुझे मेरे प्रभु ने चुना है। जोर से बोलो, मुझे मेरे प्रभु ने चुना है। आगे बोलेंगे, मुझे महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। एक दूसरे से बोलो, मुझे महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। आप कोई साधारण कार्य के लिए चुने गए नहीं हो, आप महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुने गए हो। हालेलुया। प्रभु के राज्य के महत्वपूर्ण कार्य, प्रभु के राज्य के इंपॉर्टेंट कार्य के लिए चुने गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2 राजा 3 अध्याय वचन 4 और 5 हम पढ़ेंगे। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेंढों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। अच्छा, अभी एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके कहानी के रूप में हम एलाइशा के जिंदगी की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। अब बाइबल क्या बताती है? सब लोग मेरी ओर देखिए, जरा मेरी ओर। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये हमें बताती है कि अहाब नामक राजा इज़राइल में था, और उस समय मोआब का राजा मीशा उनको कर देता था, टैक्स देता था। क्या देता था? टैक्स देता था। और अलग अलग रीति से वो टैक्स देता था। जैसे हम लोग भी टैक्स भरते हैं ना गवर्नमेंट को, उसी प्रकार से मोआब का राजा मीशा अहाब के राजा को वो टैक्स भरता था, कर भरता था। और जब अहाब का राजा मर गया, वो इज़राइल का राजा अहाब मर गया, तब मीशा ने बलवा किया, विद्रोह किया। क्या किया उसने? विद्रोह किया, बलवा किया। और उस वक्त इज़राइल, जब अहाब का राजा मर गया, इज़राइल का राजा अहाब मर गया, तब इज़राइल में एक और राजा, उसका बेटा आया जिसका नाम था यरोहोम। हम देखेंगे, इज़राइल एक और राजा आया जिसका नाम था यरोहोम। और यरोहोम ने देखा कि मीशा जो है अभी टैक्स नहीं दे रहा है, मोआब का राजा अभी टैक्स नहीं दे रहा है, कर नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। वो उसने देखा तो उसने बोला कि इसने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है। तो उसने क्या किया? 3 राजाओं को इकट्ठा किया। कितने? बोलो, 3 राजाओं को इकट्ठा किया। एक था यरोहोम, बोलो यरोहोम, दूसरा था यहोशाफात, और तीसरा था एदोम का राजा। बोलो, यरोहोम, यहोशाफात, एदोम।
यरोहम, यहोशाफात, एदोम। तो ये तीनों राजा मिलकर मुआब के राजा के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। कहानी यहां तक समझ में है आप लोगों को? ये तीनों राजा लोग एक साथ हो गए और उन्होंने बोला कि चलो हम लोग एक साथ मिलकर मीशा के खिलाफ लड़ाई करेंगे, वो मुआब राजा के खिलाफ हम लोग लड़ाई करेंगे। अभी वो लोग लड़ाई करने क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो टैक्स नहीं भर रहा था, ठीक है? तो वो लोग लड़ाई करने के लिए जाते हैं। अब ये तीनों राजा में से यरोहम, ये इज़राइल का राजा था, यहोशाफात यहूदा का राजा था, और एदोम नामक जगह पर एक और राजा था, वो एदोम का राजा था। अभी ये तीनों राजा में से सिर्फ यहोशाफात एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर के डर में चलता था। हालेलुया। यहोशाफात ही एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर के डर में चलता था, परमेश्वर के भय में वो आगे बढ़ता था। हालेलुया। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं कि ये तीनों लोग मिलकर लड़ाई करने जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? दूसरा राजा 3 अध्याय वचन 7 से लेकर 9 हम पढ़ेंगे। और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाए? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। हालेलुया। अभी वो लोग कौन से मार्ग से गुजर रहे हैं? तो एदोम की रास्ते से गुजरकर उन्होंने एदोम के राजा को भी अपने तरफ कर लिया। तो ये तीनों लोग लड़ाई करने निकले हैं। यरोहम लड़ाई करने निकला जो इज़राइल का राजा है, यहोशाफात लड़ाई करने निकला जो यूदा का राजा है, और एदोम के राजा को भी साथ लिया, और ये तीनों लोग लड़ाई करने निकले हैं। और फिर तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब कितने दिन घूमे वो लोग? 7। एक दूसरे से बोलो, 7 दिन घूम रहे थे। 7 दिन घूम रहे थे। तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। अभी वो लोग चल रहे थे, जा रहे थे, 7 दिन तक चल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने साथ पानी, भोजन सब कुछ लिया होगा, और सेना ने सब कुछ खत्म हो गया होगा। अब बाइबल बताती है कि जहां भी वो जा रहे थे, चल रहे थे, वहां पे उन्हें क्या नहीं मिला? बोले एक दूसरे से बोलो, पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला उन्हें। और आप समझ सकते हैं कि पानी, भोजन, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोई भी लड़ाई बिना भोजन, बिना पानी के जीती नहीं जा सकती। अगर आपको सेना को लगे रहना है तो सब पर्याप्त मात्रा में पानी, पर्याप्त मात्रा में आपको भोजन देते रहना है। हालेलुया। लेकिन ना ही इनके पास भोजन था, ना ही इनके पास पानी था। तो सारे, और फिर क्या होता है? आगे पढ़ेंगे हम लोग, 10वां वचन में आएंगे। और इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। अभी इज़राइल के राजा क्या सोच रहा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए इकट्ठा किया यहाँ पर ताकि हम मोआब के द्वारा मारे जा सके। मोआब के राजा के द्वारा, मीशा के द्वारा हम लोग मारे जा सके। तो वो उस बातें करने लगा। 11वां वचन पढ़ेंगे। परंतु एक जोर से बोलिए, परंतु जोर से बोलिए, परंतु। हालेलुया। अभी भले ही कोई कुछ भी बात करता है, आपकी परिस्थिति खराब होने पर बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से बात करते हैं। आपके घर वाले अलग अलग रीति से बात करेंगे, आपके पड़ोसी अलग अलग रीति से बात करेंगे, आपके सगे संबंधी अलग अलग रीति से बात करेंगे, परंतु आप किसकी सेवा करते हैं? आपको सही बातों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सही बातों को करना है। यहोशाफात जानता था कि वो कौन से परमेश्वर की सेवा करता है, और वो उस परमेश्वर की सेवा करने के अनुसार वो सही बातों को करता है। 11वां वचन हम पढ़ेंगे।
परंतु यहोशापात ने कहा, यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है, यहाँ पर यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। हालेलुया। यहोशापात जानता था मेरे मुसीबत के समय में, मेरे तकलीफ के समय में मुझे किसी और के पास नहीं जाना है, मुझे यहोवा के पास जाना है। इसीलिए वो ऐसे जंगल के स्थान में, ऐसे वीराने स्थान में भी वो किसको ढूंढ रहा था? परमेश्वर के नबी को ढूंढ रहा था। एक दूसरे से बोलो, परमेश्वर के नबी को ढूंढ रहा था। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके तकलीफ के समय में, आपके दुख के समय में आप किसको ढूंढते हैं? क्या आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, या फिर आप बड़बड़ करते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सही विश्वासी वो है जो अपने तकलीफ में, अपने दुख में परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जाकर आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाकर पूछताछ करते हैं। और यहोशापात बोलने लगा कि यहां पर कोई परमेश्वर का नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा को पूछे। और तब वहां पर उसका एक सैनिक, हालेलुया, इजरायली का एक सैनिक, उसने क्या कहा? देखो, इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने इजराइल के राजा के कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता, क्या काम करता था? हाथ धुलाने का। क्या काम करता था? एक दूसरे से बोलो, हाथ धुलाने का काम करता। एलिया का कौन सा काम करता था? वो हाथ धुलाने का काम करता। कोई और काम नहीं। क्या काम है? हाथ धुलाने का काम। प्रियो, आपको पता है, हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि एलिया जब एलाइशा के साथ घूम रहा था, गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीको, यरीको से यरदन, जब वो चारों ओर घूम रहा था, तब कई सारे एलिया के सेवक एलाइशा को कहते कि तू क्यों जा रहा है उसके पीछे, तू क्यों जा रहा है उसके पीछे? लेकिन एलाइशा कहता है कि मैं मरते दम तक तेरे पीछे चलूंगा। उसने किसी भी सेवकों को ध्यान नहीं दिया। मैं एक बात कहूं, एलिया के पास बहुत सारे चेले थे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, बहुत सारे चेले थे। बहुत सारे चेले थे, लेकिन उनमें से एक चेला एलिया था। और एलिया को एक काम दिया था। क्या काम दिया था उसे? हाथ धुलाने। क्या काम दिया था? हाथ धुलाने का। आप देख सकते हो यहां पर एलिया बैठा है और एलाइशा उसके हाथ धुलाने का काम, मतलब पानी डाल रहा है। क्या डाल रहा है? एक दूसरे से बोलो, पानी डाल रहा है। पानी डालने का काम कर रहा है एलिया, पानी डालने का काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया की जो एलाइशा की जो पहचान थी, वो बड़े प्रचारक की पहचान नहीं थी, बड़े वर्शिप लीडर की पहचान नहीं थी, कलीसिया में बहुत बड़ा काम करता है, वो पहचान नहीं थी। उसकी पहचान क्या थी? अरे ये तो वो व्यक्ति है जो एलिया का हाथ धोता है। एलिया जब हाथ धोता है तो ये पानी डालता है, ये तो वो व्यक्ति है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी पहचान क्या है आज? हालेलुया। आपकी पहचान क्या है? प्रियो, जो कार्य आप करते हैं वो आपकी पहचान बनेगी। एक दूसरे से बोलो, जो कार्य आप करते हैं वो आपकी पहचान बनेगी। जोर से बोलिए, जो कार्य मैं करता हूं वो मेरी पहचान बनेगी। अब जो भी काम करते हैं उस काम के द्वारा आप पहचाने जाएंगे। हालेलुया। और आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर हर एक काम को आदर देता है। हालेलुया। भले ही आप कलीसिया में आकर कुर्सी लगाते हैं, परमेश्वर उस काम को आदर देता है। भले ही आप अपने पड़ोसी जो बीमार है उसके लिए खाना लेकर जाते हैं, परमेश्वर उस काम को आदर देता है।
भले ही आप कलीसिया में झाड़ू मारते होंगे, परमेश्वर उस काम को आदर देता है। आप वायर लगाते हैं, परमेश्वर उस काम को आदर देता है। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस काम को आदर देता है। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं, प्रभु उस काम को आदर देता है। बोलो, मैं मेरे काम से पहचाना जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं मेरे काम से जाना जाऊंगा। हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखता है। 20 अध्याय वचन 11। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। लड़का भी अपने कामों से किससे पहचाना जाता है? कामों से। किससे पहचाना जाता है? आप क्या काम करते हैं वो आपकी पहचान बनेगी। हालेलुया। प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो इधर। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं करता। एक दूसरे से बोला, आलसी लोगों को पसंद नहीं, आलसियों को पसंद नहीं करता। हमारा परमेश्वर जो है वो मेहनती लोगों को पसंद करता है। आदम को भी बहुत सारे लोगों का ये गलत विचार है, सोच रहे थे कि आदम और हव्वा पहले आदन बगीचे में मजे कर रहे होंगे और उसके बाद जब उन्होंने फल खाया, उन्होंने पाप किया, वो लोग गए, उसके बाद मेहनत करना चालू हुआ। ये गलत है। परमेश्वर ने आदम को आदन के बगीचे में रखा और उससे कहा कि तू इस बगीचे की देखभाल कर। मतलब उसे रखकर उसे क्या किया? उसे काम असाइन किया, उसे काम दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को काम दिया। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप काम नहीं करते तो प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा। आपको मेहनती बनना है। एक दूसरे से बोलो, मेहनती बनना है। काम करने को शुरुआत करो, घर पे मत बैठे रहो। हालेलुया। बोलो, लड़का, जोर से बोलो, लड़का अपने काम से पहचाना जाता है। फिर क्या लिखा है? कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। हालेलुया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अब जो भी काम करते हो सही करना है, पवित्र काम करना है। गलत कामों की ओर मत जाओ। एक दूसरे से बोलो, गलत कामों की ओर मत जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, लूका का 16 अध्याय वचन 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। अगर आप छोटा काम है, अगर आप उसको ईमानदारी से करते हो, परमेश्वर आपको बड़े कामों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। एलिया का काम क्या था? क्या काम था उसका? एलिया का काम प्रचार करने का था। एलाइशा का काम क्या था? हाथ धोने का। एलिया भविष्यवक्ता था और एलाइशा उसका चेला था। एलाइशा क्या करता था? हाथ धुलाता था। जब भी सोचो, एलिया बाहर प्रचार करके आता है और प्रचार करने के बाद एलाइशा जग लेकर खड़ा है, पानी का जग लेकर खड़ा है, और जैसा एलिया आया तुरंत वो उसके पानी का बोतल दे, आ जाओ कोई, धीरज आ जा। अभी समझो ये एलिया है, या आया, प्रचार करके आया, बाहर घूम फिर के आया है, तो जैसे वो आता है वैसे एलाइशा क्या करता है? हो सकता है वो दरवाजे के पास खड़ा होगा और जैसे ही वो आता है उसको हाथ धोने के लिए, धोना क्या कर रहा है, हाथ धुलाता है वो उसका, ताकि उसके हाथ साफ हो सके। हालेलुया। खाना, अभी एलिया ने खाना खाया, जैसे खाना खाया वो क्या करता है? तुरंत जग लेकर तैयार है हाथ धुलाने के लिए। हालेलुया। नाश्ता किया, तैयार है, हर एक चीज के लिए वो तैयार है। और क्योंकि एलाइशा ने छोटे काम में वो ईमानदार रहा, प्रभु ने उसे बड़े काम का अधिकारी बनाया। आप जो भी काम करते हो कलीसिया के अंदर,
कहां पर भी आप काम करते हो, आप ईमानदारी से काम करो। एक दूसरे से बोलो ईमानदारी से काम करो, बोलो ईमानदारी से काम करो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, परमेश्वर आपको बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। प्रियो, मैंने मेरी शुरुआत, मैं आज आपको दिख रहा होगा कलीसिया का पास्टर हूं, मैं इधर खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। मैं जब नया नया विश्वासी बना, तब मुझे ऐसा स्टेज नहीं दिया गया कि तू जाकर गिटार बजा, तू जाकर ये कर। मेरा काम क्या था पता है आप लोगों को? मैं जब नया नया विश्वासी बना, मेरा काम था स्पीकर उठाकर लगाने का, मॉनिटर उठाकर लगाने का, वायर को घड़ी करने का, वो काम था मेरा। मेरे पत्नी यहाँ पर, उनको पूछ सकते हैं आप। सारा काम हम लोग वायर उठाते थे, स्पीकर उठाते थे, ये सब करते थे ईमानदारी से। सुबह में 8 बजे टच, विदाउट फेल, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, विदाउट फेल 8 बजे हम लोग टच हो जाते थे, सारा करते थे। उसके बाद कलीसिया खत्म होने के बाद भी सारा पैकिंग वैकिंग करते थे। और वो कलीसिया भी कैसे होती थी खत्म? ये खत्म होती थी, उसके बाद कॉयर की प्रैक्टिस चलती थी, क्योंकि संडे के दिन वो लोग मिलते थे, तो कॉयर की प्रैक्टिस चलती थी। कॉयर की प्रैक्टिस होने के बाद हम सारा चीज को करने के बाद 3, साढ़े 3, 4 बजे हम लोग घर पे जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो छोटे काम में हम ईमानदार रहे, वो छोटे काम के द्वारा परमेश्वर ने आशीष किया। उधर से प्रभु ने बढ़ाया, वर्शिप लीडर बनाया, उधर से प्रभु ने बढ़ाया, पास्टर बनाया। हालेलुया। अब ये काम को भी जब मैं ईमानदारी से करूंगा, परमेश्वर इधर से भी बढ़ाएगा, कुछ और आगे लेकर जाएगा। आमीन। आप जो भी करते हो, थोड़ा भी आपको दिया गया, अच्छे से करो। एक दूसरे से बोलो अच्छे से करो, अच्छे से करो। जो भी आपको दिया गया है, जो कुछ भी आपको दिया है, उसे बेहतर करो, उसे अच्छा करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देखता है। बोलो जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। एक दूसरे से बोलो परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर, किसी पास्टर लीडर को खुश करने के लिए मत करो। एक दूसरे से बोलो किसी पास्टर लीडर को खुश करने के लिए मत करो। आप जो भी करना चाहते हो प्रभु के लिए करो। आमीन। किसी कलीसिया को खुश करने के लिए मत करो, किसी भी लोगों को खुश करने के लिए मत करो। आपका काम परमेश्वर को भाना चाहिए। भले ही इंसान नाराज हो जाए चलेगा, बोलो इंसान नाराज हो जाए चलेगा, प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कोलिसियन 3, कोलिसियों का किताब 3 वचन, 3 अध्याय 23-24 हम पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम करते हो, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु किसके लिए करते हो? तो आप जब आते वायर घड़ी कर रहे हैं ना, इसके लिए मत करो कि आज मैं वायर घड़ी कर रहा हूं, सर्वेश खुश होगा और सर्वेश खुश होकर मेरे को सीधा ऊपर खड़ा करेगा। नहीं, वो कभी खुश नहीं होने वाला है। हालेलुया। आप किसके लिए करने का? प्रभु के लिए करने का। अरे प्रभु मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मैं अच्छा करूंगा, जो कर रहा हूं मैं अच्छा करूंगा। भले ही मुझे कोई पुरस्कार ना दे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू मुझे पुरस्कार देने वाला है। कितने लोग विश्वास कर दे? मैं आपको एक बात कहूं, भले ही इंसान आपको पुरस्कार देना भूल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको पुरस्कार देना कभी नहीं भूलेगा। आमीन। आपको कभी भी परमेश्वर पुरस्कार देना नहीं भूलेगा। आप जब परमेश्वर के लिए करते हो, परमेश्वर उस चीज का आदर करेगा। बोलो जो कुछ भी करूं प्रभु के लिए करूं। जोर से बोलो, जो कुछ भी मैं करूंगा परमेश्वर के लिए करूंगा। आगे पढ़ेंगे 24वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो हाँ, कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। क्या मिलेगी? मीरास मिलेगी। मीरास का मतलब क्या है पता है? प्रभु का बोलते ना, ये मीरास जो है वारिसदार को मिलता है। जो प्रभु का वारिस होता है, जो वारिसदार होता है, उसको मीरास मिलता है, वसीयत। हालेलुया।
प्रभु धन जायदाद जो प्रभु ने रखा है वो चीज, तो तुम्हें प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बोलो, जो कुछ भी करूं प्रभु के लिए करूं। मेरी पहचान मेरे काम से होगी। अब मैं आपको एक तीसरी चीज बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज। आप जो काम करते हैं वो आपको सेविकाई के लिए मदद करेगी। जो भी आप काम करते हैं उसी से आपकी सेविकाई निर्माण होगी। बोलो, जो भी मैं काम करूंगा उसी से मेरी सेविकाई निर्माण होगी। बोलो, आपका काम, जोर से बोलो, आपका काम आपको सेविकाई के लिए तैयार करेगी। देखो मैं आपको वो एलिया का काम क्या था, सॉरी एलाइशा का काम क्या था? हाथ धुलाने का। मतलब वो किससे, उसका सेविकाई किससे लेना देना था? किससे लेना देना था? मतलब वो दिन रात किसके साथ काम करता था? बोलो, दिन रात पानी के साथ काम करता था। बोलो, दिन रात पानी के साथ काम करता था। जो काम आप करते हो उसी के द्वारा आपकी सेविकाई निर्माण होगी। उसी के द्वारा आपकी सेविकाई निर्माण होगी। अभी हम कहानी की ओर आते हैं। आप लोगों को पता है, आप याद है ना, 3 राजा आया ना। 3 राजा किससे लड़ाई करने निकले? बोलो, मोआब के राजा मीशा से लड़ाई करने निकले। और कितने दिन घूम रहे थे वो? 7 दिन। क्या नहीं मिला उन्हें? पानी नहीं मिला। और पानी नहीं मिलने के बाद यहोशाफात ने क्या बोला कि यहां पर कोई परमेश्वर का नबी है जिसको हम पूछताछ करें। और इज़राइल का राजा का एक कर्मचारी कहता है कि एलिया के हाथों में जो पानी डालता था, एलिया को हाथ धोने के लिए जो मदद करता था, वो व्यक्ति यहां पर है, उसका नाम एलीशा है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति यहां पर है, उसका नाम एलीशा है। और हम देखेंगे 3 अध्याय, 2 राजा का 3 अध्याय 16 और 17 वचन क्या लिखता है। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। अब अभी एलाइशा क्या कहता है उन लोगों को, जब यहोशाफात उसके पास जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है, आप हमें मदद करो, आप हमें हेल्प करो। तो एलाइशा कहता है ठीक है, आप गड्ढे को खोदो। बोलो, गड्ढे को खोदो, गड्ढे को खोदो। और उसके बाद वहां पर क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी। हाँ, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। यह नाला किससे भर जाएगा? पानी से। ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, लेकिन यह नाला किससे भरेगा? पानी से भरेगा। मेरा काम, एलीशा का काम क्या था? पानी डालने का। उसका पहला चमत्कार बाइबल बताती है कि यहोशाफात जब जाता है, 3 राजा उसके पास जाता है, किससे ताल्लुकात रखता है? किससे ताल्लुकात रखता है? पानी से। आप जो काम करते हो उसी से आपकी सेविकाई बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात कहूं, एलाइशा की पूरा चमत्कार, जितना भी चमत्कार उसने किया, हर एक चमत्कार में पानी इन्वॉल्व था। आपको देखना है, एलाइशा ने जितने भी चमत्कार किए, हर एक चमत्कार में पानी इन्वॉल्व था। एलाइशा एलिया के साथ यरदन के पास जाता है और एलिया को परमेश्वर उठा ले जाता है। वो वापस से यरदन के पास पहुंचता है। एलिया की चादर लेकर वो यरदन के पास पहुंचता है और वहां पर वो चादर को पानी की ओर मारता है, पानी 2 भाग में बदल जाता है। हालेलुया।
क्या लिखता है? चादर को पानी की ओर मारता है, पानी किस में बदल जाता है? 2 भाग में बदल जाए। यहां पानी था कि नहीं? उसका चमत्कार किससे चालू हुआ? बोलो पानी से। क्योंकि क्या काम करता था? बोलो पानी का काम करता था, तो पानी से सेविकाई बढ़ी। हालेलुया। उसका दूसरा चमत्कार, खड्डे को खोदो पानी आ जाएगा। क्या बोलता है वो? खड्डे को खोदो, बारिश नहीं बहेगी, वायु नहीं बहेगी, पानी आ जाएगा। तीसरा चमत्कार बाइबल बताती है, नमान को भी उसने क्या बोला? किधर जाने के लिए? अरे बाबा बोलो ना, क्या कर रहे हो? नमान को किधर जाने को बोला उसने? किधर? चमत्कार किधर हो रहा है? कहां हो रहा है? क्योंकि वो कौन सी सेवा करता था? तो जो पानी की सेवा करता था, प्रभु ने उसी को इस्तेमाल किया उसकी सेविकाई बढ़ाने के लिए। हालेलुया। एक और बात, बेहतरीन चीज लिखा है। एक बार कुछ भविष्यवक्ता लोग स्कूल बनाने वाले थे। सुनो इधर, भविष्यवक्ता का स्कूल बनाने वाले थे, और स्कूल बनाने के लिए वो लोग लकड़ियां काट रहे थे। क्या काट रहे थे? लकड़ियां काट रहे थे। और एक व्यक्ति का, एक भविष्यवक्ता की लकड़ी की कुल्हाड़ी का जो ऊपर का भाग होता है, आप बोल सकते हैं कुल्हाड़ी का ऊपर का भाग क्या बोलते हैं उसको? कुल्हाड़ी वो किस में गिर जाती है? पानी में गिर जाती है। किधर गिरती है? बोले यहां भी पानी आया। किस में गिरती है? पानी में गिरती है। हालेलुया। और एलाइशा के पास वो जाता है, बोलता है एलाइशा मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। क्या गिर गई? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, मुझे मदद कर, क्योंकि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैंने उधार मांग कर लाया है। अब अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, तो प्लीज मुझे हेल्प कर। एलाइशा क्या करता है? एलाइशा झाड़ की एक डांडी को तोड़ता है और वो पानी के अंदर डाल देता है। पानी के अंदर क्या करता है? डाल देता है। और डालने के बाद क्या होता है? वो कुल्हाड़ी ऊपर आ जाता है। अभी आप ध्यान से सुनो, कुल्हाड़ी जो लोखंड से बनी हुई है, उसका वो पानी में तैर सकती है क्या? तैर सकती है वो। उसका स्वभाव क्या है? बोलो डूबने का स्वभाव है। लकड़ी का स्वभाव क्या है? पानी के ऊपर तैरने का स्वभाव। बोलो तैरने का स्वभाव है। लेकिन जैसे ही एलाइशा ने वो लकड़ी को पानी के अंदर डाला, कुल्हाड़ी ने लकड़ी का स्वभाव ले लिया। हालेलुया। जब हमारे जिंदगी में यीशु मसीह का क्रूस, वो लकड़ी जब हमारे जिंदगी में आती है, तो हमारा स्वभाव चला जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। हालेलुया। उसकी सेविकाई जिससे उसने शुरुआत की थी, वो ही उसके साथ चलती रही। पानी डालने का काम वो करता था और वही उसके साथ चलता रहा। आप जो भी काम करते हो, परमेश्वर उसी को लेकर आपकी सेविकाई को निर्माण करेगा। कलीसिया में आप कुछ भी काम करते हो, प्रभु उसी को लेकर आपकी सेविकाई को निर्माण करेगा। एक दूसरे से बोलो आपकी सेविकाई को निर्माण करेगा। आप हो सकता है आप सोचते होंगे यार मैं तो एक वर्शिप लीडर हूं, मेरा काम जिंदगी भर गिटार बजाना है, या फिर मैं कीबोर्ड प्लेयर हूं, मेरा काम जिंदगी भर कीबोर्ड बजाना है, या फिर ऐसा भी कोई होगा अरे मेरे को करना क्या है, मैं तो आकर कुर्सी वचन सुनकर जाऊंगा। आप जो भी आप करोगे वही आपकी सेविकाई बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी के वो इस्तेमाल करेगा परमेश्वर आपकी बड़ी सेविकाई बनाने के लिए। एलाइशा के पानी के चीज को प्रभु ने इस्तेमाल किया और उसी चीज के द्वारा अलग अलग सेविकाई बनी, अलग अलग चमत्कार उसके पानी में ही रिलेटेड थे, पानी के द्वारा ही वो होता गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर होने दो आज के दिन आपके जीवन के अंदर प्रभु की सेविकाई का निर्माण होने के लिए।
ताकि आप उस सेविकाई को लो और आप प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ी सेविकाई बन सको, ताकि एक बड़ी चीजें बन सको। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया में कई सारी चीजें हैं करने के लिए, कई सारे बातें हैं करने के लिए। आप उसको ले सकते हो और उस चीजों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, और परमेश्वर आपको उन बातों के द्वारा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। आइए हम सभी लोग खड़े हो। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष